हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के जो गद्य खंड का जितने भी अध्याय हैं उन सारे अध्याय का नाम, उस अध्याय को किसने लिखा है, वो अध्याय कौन सा विद्या यानी कि निबंध है, कहानी है, क्या है, उसके बारे में, और लेखक का जन्म, इस सारे अध्याय के गद्य खंड के जितने अध्याय हैं उस सारे लेखक के नाम और उनका जन्म, कौन सी विद्या है और अध्याय का नाम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अध्याय। फर्स्ट अध्याय क्या है? बातचीत है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है और इसको कौन लिखा है? तो इसको बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। बातचीत निबंध है और इसको कौन लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। अध्याय 2 हम लोग को पढ़ना है। अध्याय 2 है उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? तो उसने कहा था जो है वो कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा है? तो इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सेकंड अध्याय क्या है हमारा? उसने कहा था, और ये कहानी है, इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। और उनका जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ है। 7 जुलाई 1883। अध्याय हमारा 3 है संपूर्ण क्रांति। अध्याय 3 कौन सा पढ़ना है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया भाषण है। इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। उनका जन्म कब हुआ था जयप्रकाश नारायण का? 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में। अध्याय हमारा 4 है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। इसको कौन लिखा है? तो इसको रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। अर्धनारीश्वर निबंध है, इसको रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इसको आप क्या करेंगे ना, जब आपका हिंदी दिगंत का बुक है ना, उस पर जो दिया गया है गद्य खंड और लेखक, अध्याय का नाम और लेखक का नाम, वहीं पर अध्याय के बगल में आप कहानी लिख लीजिएगा और लेखक के नाम के बगल में आप उनका जन्म लिख दीजिएगा। आप वहीं से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अध्याय 5 हमारा है रोज। रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है। रोज क्या है? तो रोज कहानी है। इसको कौन लिखे हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी ने इस कहानी को लिखा है। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911। आगे है अध्याय 6। अध्याय 6 में हम लोग को पढ़ना है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र क्या है? तो ये एक ऐतिहासिक पत्र है। लेख पत्र क्या है? तो पत्र है। इसको कौन लिखे हैं? तो इसको भगत सिंह ने लिखा है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 7 ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा अध्याय हमारा 7 है। इसको ये क्या है? तो ये एक यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त है। ये क्या है? कौन सी विद्या है? पूछेगा कौन सी विद्या है या क्या है? तो ये यात्रा वृत्त है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। ओ सादा नीरा क्या है? तो वो यात्रा वृत्त है। इसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। अगला हमारा है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है? तो सिपाही की माँ एक एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? तो एकांकी है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मोहन राकेश है। सिपाही की माँ क्या है? तो सिपाही की माँ की विद्या कौन सी विद्या है? तो एकांकी है। और इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। और मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 में।
8 जनवरी 1925 में जो है वो मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला अध्याय हमारा अध्याय 9। अध्याय 9 में हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? प्रगति और समाज के बारे में। प्रगति और समाज के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है? तो ये एक निबंध है। क्या है? तो निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह। और नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, नामवर सिंह का। नामवर सिंह कौन सा चैप्टर लिखे थे? तो प्रगति और समाज लिखे थे। प्रगति और समाज क्या है? तो प्रगति और समाज एक निबंध है। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 10। अध्याय 10 क्या है? तो अध्याय 10 हमारा जूठन है। जूठन क्या है? तो दलित आत्मकथा है। कौन सी विद्या है जूठन? कौन सी विद्या है? तो जूठन जो है वो दलित आत्मकथा है। यानी कि एक दलित के बारे में उसमें कथा कहा गया है, दलित आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो 30 जून 1950 में हुआ था। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 11, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अध्याय का क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। क्या है? डायरी है। और इसको किन्होंने लिखा है? तो इसको मलयज ने लिखा है। इसको मलयज ने लिखा है। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1935 में हुआ था। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 12, तिरिच। अध्याय 12 क्या है हम लोग का? तिरिच। तिरिच क्या है? तो तिरिच कहानी है। और इस कहानी को किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश ने लिखा है। तिरिच क्या है? तो तिरिच कहानी है। कहानी को किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 में हुआ था। 1 जनवरी कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 में उनका जन्म हुआ था। गद्य खंड का आखिरी अध्याय कौन सा है? अध्याय 13 है। कौन सा अध्याय है? तो शिक्षा। शिक्षा अध्याय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको मोटिवेट मिलेगा। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा अध्याय क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। और इसको किसने लिखा है? तो इसको जे कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। यानी कि इसको कौन लिखा है? जे कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 को हुआ था। इसमें से सबसे आपका मेन जो चैप्टर है ना, वो सेकंड चैप्टर है। उसने कहा था जो कि कहानी है। जो कहानी वाला चैप्टर है वो ज़्यादा आप लोग को ध्यान में रखना है। ऐसे तो ध्यान सब चैप्टर रखना है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस चैप्टर का क्वेश्चन, सब प्रसंग, व्याख्या, ऑब्जेक्टिव, सारा चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पहले आप लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव, यानी कि रोज़ तक हम ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और लेखक परिचय भी करा रहे हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद अगला हमारा कहानी कौन है? तो उसने कहा था है। और उसके बाद रोज कहानी है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद तिरिच कहानी है। ये आपको 3 कहानियाँ जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या अध्याय, गद्य खंड का अध्याय का जो जितना भी था वो सब क्या हुआ तो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।